नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। देश भर में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चौराहा हो या दंगाग्रस्त इलाका, चुनाव हो या फिर सरकारी दफ्तर, हर जगह पर पुलिस के छोटे भाई की तरह नजर आने वाले होमगार्ड का स्थापना दिवस है। क्या है होमगार्ड का इतिहास, कैसे काम करता है नागरिकों का ये स्वैच्छिक संगठन, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण है यूपी का होमगार्ड। 6 दिसंबर को याद करने की वजह भले ही बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में खाकी पहनने वाला एक और विभाग है जो इस दिन को अपने जीवन के बड़े दिनों में शुमार करता है। वो विभाग है होमगार्ड। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा गिराया गया तो होमगार्ड का स्थापना दिवस भी किनारे हो गया। करीब 25 साल बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का स्थापना दिवस अस्तित्व में लाया गया। मौजूदा योगी सरकार ने इसकी शुरुआत की और सरकार की तरफ से होमगार्ड को उसका अपना ध्वज दिया गया। 1962 के चीन युद्ध में पुलिस के मददगारों की जरूरत को देखते हुए 6 दिसंबर 1962 को गृह रक्षक संगठन का पुनर्गठन किया गया। तभी से होमगार्ड महकमा अपना 6 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाने लगा। हालांकि सच्चाई यही है कि 6 दिसंबर 1992 को हुए अयोध्या कांड के बाद होमगार्ड स्थापना दिवस रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। यूं तो होमगार्ड का इतिहास आजादी से पहले बॉम्बे प्रांत में 1946 का है, लेकिन चीन के आक्रमण के बाद 6 दिसंबर 1962 को भारतीय गृह रक्षक यानी होमगार्ड का पुनर्गठन किया गया और मौजूदा स्थिति में दिखने वाला होमगार्ड 6 दिसंबर 1962 को स्थापित किया गया। उद्देश्य था समाज के उन लोगों को सेवा भाव में जोड़ना जो अपने खाली वक्त में दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, देश की रक्षा, देश की प्रगति के लिए अपना वक्त देना चाहते हैं। आजादी से भी पुराने संगठन के दिन कभी बदले नहीं, लेकिन यूपी में मार्च 2017 में बनी योगी सरकार ने इस महकमे की सूरत सरकार बनने के साथ ही बदलने का फैसला किया और उसी सुधार का नतीजा रहा कि 2017 में पहली बार होमगार्ड की पहचान के लिए उसे उसका झंडा दिया गया। आधिकारिक पुनर्गठन के बाद से विभाग 6 दिसंबर 2020 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। माना जा रहा है इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये होमगार्ड विभाग के इतिहास में पहला मौका होगा जब कोई मुख्यमंत्री होमगार्ड्स के स्थापना दिवस पर शिरकत करेगा। 2000 की सीमित संख्या से शुरू हुए होमगार्ड्स में आज 1,18,348 होमगार्ड के पद स्वीकृत हैं, जिसमें 90,000 होमगार्ड आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर कोविड-19 में ड्यूटी दे रहे हैं। होमगार्ड की कुल कंपनी की बात करें तो 785 ग्रामीण इलाकों में होमगार्ड कंपनी, 366 नगरीय इलाकों में कंपनी और 60 महिला प्लाटून पूरे प्रदेश में स्थापित है। होमगार्ड्स जवानों की ड्यूटी की बात करें तो आज नोएडा, लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों की यातायात व्यवस्था से लेकर पुलिस लाइन, थानों में तकरीबन 60,000 होमगार्ड ड्यूटी दे रहे हैं। इनमें 4500 होमगार्ड दैनिक प्रतिष्ठानों में लगाए गए हैं, 1736 होमगार्ड जेल की सुरक्षा में तैनात हैं, 5625 होमगार्ड यूपी के 112 सेवा की बाइक पर चल रहे हैं, 3750 होमगार्ड 112 की पीआरवी गाड़ियों पर तैनात हैं, 475 होमगार्ड रेलवे क्रॉसिंग पर, 358 होमगार्ड परिवहन विभाग में तैनात, 350 होमगार्ड आबकारी विभाग में तैनात है। वहीं 14,369 होमगार्ड 73 जिलों में कोविड-19 की ड्यूटी में तैनात है। साफ है कि पुलिस के जवानों के साथ होमगार्ड के जवान बराबर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन होमगार्ड जवानों के साथ सब कुछ बेहतर है। फिक्स ड्यूटी न होने की वजह से एक जवान की कमाई पुलिस के जवान के बराबर भी नहीं है। हालांकि वेतन और भत्ता दोनों पुलिस के बराबर है, लेकिन मसला ड्यूटी लगने का है। आज अपने कर्तव्य निर्वहन की प्रतिबद्धता, समयशीलता, अनुशासन और निरंतर सीख करके अन्य वर्दीधारी बलों के समकक्ष अपने को लाने का जो उनकी जो इच्छा शक्ति है और अधिकारियों का जो मार्गदर्शन है, नियंत्रण है, पर्यवेक्षण है, ये समन्वित रूप से उत्तर प्रदेश
होमगार्ड संगठन के सदस्यों की कार्यक्षमता में विकास करके, उनकी दक्षता में गुणात्मक विकास करके यहां तक ले आया है शांति व्यवस्था के सभी आयामों में, सशस्त्र ड्यूटी हो, निशस्त्र ड्यूटी हो, यातायात प्रबंधन हो या अन्य किसी प्रकार की सुरक्षा ड्यूटी हो, होमगार्ड ने अपनी पैठ अपरिहार्य ढंग से बना ली। बिना होमगार्ड के शांति व्यवस्था की ड्यूटी के समन्वय पूर्वक संचालन की कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा है। एक मसला होमगार्ड्स के सम्मान का है। पुलिस के बराबर ये ड्यूटी करने वाले इन जवानों की मौत पर इनके परिवार की आर्थिक सहायता और भत्ते को लेकर, भेदभाव को लेकर लगातार सवाल उठता रहा है। होमगार्ड की ड्यूटी जिला कमांडेंट के हाथ में होती है, जिसे लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इन भ्रष्टाचार के कई मामले सामने भी आ चुके हैं, फिर चाहे वो लखनऊ का मामला हो या नोएडा का। इस मामले में डीआईजी होमगार्ड का कहना है कि विभाग में बेहतरी के लिए कुछ जरूरतें भी हैं, जिसका प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया गया है। होमगार्ड्स के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको वर्दी भत्ते के रूप में नकद धनराशि मिले, ताकि उसमें जिस प्रकार की कोई शिकायत आ जाती है कि उनके सिलाई के पैसे अपने घर से देने पड़ते हैं, कपड़े देने के बाद में उतने में मार्केट में सिलाई नहीं हो पाती है जितना पैसा हम उनको जिस रेट से देते हैं, और उस क्वालिटी का पैसा भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि न्यूनतम दर पर हम सामान बाजार से खरीद करके सिलवाने के लिए अपने होमगार्ड को देते हैं। तो अन्य पुलिस बल जो हैं, हमारे वर्दीधारी बल हैं, उनकी तुलना में उनकी गुणवत्ता जो है कमतर होती है, और एक कॉम्प्लेक्स रहता है कि हमारी वर्दी अन्य बलों से अच्छी नहीं है। तो कमांडेंट जनरल महोदय का और अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश शासन का, चूंकि इस माननीय मुख्यमंत्री जी ही हमारा विभाग देख रहे हैं, तो पूरा इनका प्रयास है कि हमारे होमगार्डों को 3,000 रुपए 2 साल में नकद धनराशि उनको दे दी जाए, ताकि वो अपनी अच्छी वर्दी बनवा के पहन सकें। ऐसे में रविवार को जब स्थापना दिवस होमगार्ड विभाग मनाएगा और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शरीक होंगे, तो ये साफ हो जाएगा कि होमगार्ड्स और उनके परिवारों को सम्मान की दरकार नहीं रह जाएगी। लखनऊ से संतोष कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।